बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मोहम्मद अकरम राना। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर अनगिनत और बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं और अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में ये बात इरशाद फरमाई है, व इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम इन नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। गोया अल्लाह ताला ने इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए और सलामती के लिए और तंदुरुस्त और तवाना ज़िंदगी के लिए इस ज़मीन पर अनगिनत और बेशुमार नेमतों को पैदा फरमाया है। उन नेमतों का इल्म भी अल्लाह ताला ने अपने अंबिया के ज़रिया से इंसानों को अता फरमाया। ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से अल्लाह ताला ने अशिया का इल्म अपनी उम्मत को अपने बंदों तक पहुँचाया है। अज़ीज़ान मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा तौसीफ़ फरमाई है, जिन चीज़ों की बड़ी अहमियत बयान की है और जिन चीज़ों की अफादियत के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब व गरीब अल्फाज बयान फरमाए हैं, उनमें से सबसे बढ़कर एक चीज़ कलवंजी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो कलवंजी है, ये जो काले दाने हैं, इसके अंदर मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। और इस हदीस को हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया है। ये अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इन काले दानों को अपने ऊपर लाजम कर लो, क्योंकि इन काले दानों के अंदर अल्लाह ताला ने मौत के सिवा हर चीज़ का इलाज रखा है। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई है कि ये जो मेथी दाने हैं, अगर तुम्हें पता चल जाए कि इनकी अहमियत क्या है तो तुम इन्हें सोने की कीमत के बदले में हासिल करने की कोशिश करो। और एक और रवायत के अंदर भी ये बात मौजूद है कि तुम इसके हसूल के लिए आपस में जंगे तक करने पर तैयार हो जाओ। आप अंदाज़ा करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी अहमियत बयान फरमाई है इन तमाम चीज़ों की। लेकिन मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये जो कलवंजी है, इसकी अहम सिफत जो है वो गर्म और सर्द है कि ये गर्म और सर्द दोनों तरह के अमराज के लिए और दोनों तरह के मिजाज रखने वाले मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। वैसे इसकी जो अपनी तासीर है वो गर्म है, लेकिन आप ज़रा अंदाज़ा करें कि गर्म मिजाज वाले मरीज़ हों या सर्द मिजाज वाले मरीज़, और बीमारी किसी भी नौइयत की हो, ये उन तमाम बीमारियों के अंदर जो कलवंजी है ये बेहतरीन इलाज है। हार्मोनल डिस्टर्बेंस को भी ये ठीक करती है। ये जो मर्दों के अंदर हार्मोन्स का जो अदम तवाज़न होता है, यह औरतों के अंदर, ख़ास तौर पे जो हमारी शादीशुदा हमारी ख़वातीन हैं, उनके अंदर शादी से पहले भी हमारी बच्चियों के अंदर ये हार्मोन्स का अदम तवाज़न शुरू हो जाता है। इसी की वजह से चेहरे पे बाल निकलते हैं और ये बहुत नागवार कैफियत होती है। हमारी बच्चियाँ इस पे बड़ा स्ट्रेस महसूस करती हैं और उनके शादी और निकाह के मामलात रुक जाते हैं इसकी वजह से। और इसी तरह जो दीगर मसाइल पैदा होते हैं ख़वातीन के अंदर हार्मोन्स की वजह से, और मर्दों के अंदर भी, जिस तरह के ये हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे बाल गिरना शुरू होते हैं, और इसी तरह बाकी और बहुत सारे मसाइल हैं, वो आप उसको समझ सकते हैं, आप उसको सर्च कर सकते हैं गूगल पर, आपको पता चल जाएगा। तो इन तमाम अमराज के लिए यह ज़बरदस्त शाफी इलाज है। ये जो कलवंजी और मेथी दाने का जो पानी है, ये इंतहाई सरीउल असर अद्वियात में इसका शुमार होता है। गोया ये बहुत तेज़ी के साथ जिस्म के ऊपर जाके असरअंदाज होता है। मैदे और पेट के तमाम अमराज के लिए, मसलन ये जो रिया है और उफारा है और गैस है और आंतों का दर्द है, और इसी तरह इस्तिस्का है और निसियान है, यानी जो याददाश्त की कमज़ोरी है, इसी तरह राशा, दिमागी कमज़ोरी, फालज, अंदरूनी अमराज जो ख़वातीन की हैं, जितनी भी ज़ाहरी और पोशीदा, उन सब के अंदर ये शाफी इलाज है। और इसमें आप ज़रा देखें कि कसरत अय्याम है, और फिर इसी तरह यूट्रस के जो मामलात हैं, और फिर इससे मुतल्लक जो और बीमारियां हैं, और फिर इसी तरह जो
بچے والی ماں ہے اس کی افزائش دودھ کے لیے، دودھ کو بڑھاتی ہے تو یہ بہت ساری چیزیں، لیکن ان چیزوں کو آپ جو ہے کلونجی کو براہ راست آپ حمل کے دوران استعمال نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اس کو شہد کے شربت کے ساتھ بھی استعمال فرماتے تھے۔ کلونجی کے 5-7 دانے آپ منہ میں رکھ کر شہد کا شربت آپ اس کے ساتھ پی لیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں سے ہے۔ اسی طرح آپ ذرا دیکھیں کہ جو کلونجی جو ہے یہ نظام ہضم کو درست کرتی ہے، اور جو نظام انہضام کے حوالے سے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی نقائص ہیں، مثال کے طور پہ اگر قبض بھی ہے تو یہ اس قبض کو بھی توڑتی ہے، اور پھر قبض کے جو عوامل ہیں، اس کی جو بنیاد اور جو اس کے اسباب ہیں ان کو بھی ختم کرتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اعصابی دباؤ اور تناؤ کا بھی یہ زبردست علاج ہے۔ آج کل آپ ذرا دیکھیں کہ سٹریس بہت زیادہ ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ذہنی اور اعصابی اور جو ان کے نفسیاتی مسائل ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، چونکہ آج کل زندگی ایسی ہے اور زندگی اتنی مشکل بنا دی گئی ہے کہ اس کے اندر لوگ ہر وقت سٹریس کا شکار رہتے ہیں۔ یہ جو سٹریس ہے، یہ جو دباؤ ہے، ذہنی دباؤ، اور یہ جو کھچاؤ ہے پٹھوں کا، ان کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ جدیدیت کا بڑا دور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بتایا ہوا علم ہے اس پر ہمیں اعتبار تھوڑا ہے یا کم ہے۔ تو ہمارے جو جدید سائنس ہے، جو گوگل اور جو ریسرچ اور سرچ جو ہے، تو اس پہ جو جدید تحقیقات پر جو ہمیں مواد ملتا ہے، ہمیں اس پر بہت زیادہ اعتبار ہے، تو آپ اس مواد کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو کلونجی اور میتھی دانے کا پانی بنانے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے ہم وزن میتھی دانہ اور کلونجی لینی ہے، اور 100 گرام لے لیں یا 150 گرام لے لیں یا 200 گرام لے لیں، اور ان دونوں کو آپ الگ الگ پلیٹوں میں رکھیں اور اس کو صاف کریں اور اس کو چن لیں۔ اس کے اندر اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے تو اس کو صاف کر لیں۔ میتھی دانہ جو ہے یہ میتھرے نہیں ہوتے، یہ وضاحت میں کر دوں، یہ میتھی دانہ ہوتا ہے، اور میتھرے اس سے مختلف چیز ہے۔ میتھی دانہ باریک ہوتا ہے، میتھرے جو ہیں وہ قدرے ایک ہی رنگ کے دونوں ہوتے ہیں، لیکن میتھرے موٹے ہوتے ہیں۔ یہ جو اچار میں ہم استعمال کرتے ہیں اور یہ جو سالن میں ہم استعمال کرتے ہیں، یہ اچار گوشت کے اندر ہم اپنے مصالحوں کے اندر شامل کرتے ہیں، تو وہ میتھرے ہوتے ہیں۔ میتھی دانہ نہیں ہوتا، میتھی دانہ باریک ہوتا ہے، اور جو باریک ہوتا ہے وہ میتھی دانہ ہے، اسے بھی صاف کر لیں آپ، اب ان دونوں کو مکس کر لیں۔ مکس کر کے آپ ایک پیالی کے اندر آپ رکھیں یا ایک جار کے اندر رکھ لیں، اور اس کو آپ اکٹھا کریں، اچھی طرح مکس کریں، اور مکس کر کے پھر اس میں سے 3 چمچ آپ ایک وقت کی آپ کی خوراک ہے۔ اور اس کو آپ نے اس طرح بنانا ہے کہ آپ فرائنگ پین کے اندر یا کسی بھی جو پانی ابالنے کے لیے جو برتن آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر آپ کم از کم 4 گلاس پانی ڈالیں، 5 گلاس بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جب اس کے اندر آپ پانی کو ابال لیں تو پھر اس کے اندر آپ یہ 3 چمچ جو دونوں کے ملے ہوئے ہیں یہ شامل کر لیں، اور پھر ان کو ابالیں۔ ابالنے کے بعد آپ جب یہ پانی 4 گلاس باقی رہ جائے، اگر آپ نے 5 گلاس ڈالا ہے تو اس میں سے 4 گلاس بچ جانے چاہیے، اور اگر یہ 4 گلاس آپ نے پانی ڈالا ہے تو پکنے کے بعد یہ 3 گلاس بچ جانے چاہیے۔ تو یہ 3 گلاس جب بچ جائیں گے تو آپ اسے آپ آنچ کو بند کر دیں اور اس کو آپ ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو مٹی کے برتن کے اندر پریزرو کریں، سٹور کریں۔ آپ اس کو آپ شیشے کے برتن کے اندر نہ رکھیں، اس کو آپ سٹیل کے برتن کے اندر نہ رکھیں، یا کسی اور دھات کے برتن کے اندر آپ اسے نہ رکھیں، بلکہ آپ مٹی کے برتن کے اندر رکھیں۔ یہ میرے پاس مٹی کا برتن ہے، اس طرح کا برتن لے لیں یا کسی بھی اور طرح کا۔ یہ جو مٹی کے جگ آج کل آ رہے ہیں وہ بھی اس کے لیے مناسب چیز ہے، اور اس کو آپ اس کے اندر رات بھر آپ سٹور کر کے رکھیں۔ پھر اس کے اندر آپ صبح جب آپ اس کو نکالیں تو 1 گلاس آپ شیشے کے گلاس میں ڈال لیں، 2-4 قطرے آپ زیتون کے تیل کے شامل کریں، پھر اس کے اندر آپ 2-4 قطرے یا اس سے زیادہ اگر آپ کا
गला मुनासिब है और आपके गले को इसका नुकसान नहीं होगा और आप सीने की बीमारियों का शिकार नहीं हैं। और अगर आपका जिस्म ज़्यादा है तो ये आप एक पूरा लेमन भी आप निचोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और मुनासिब यह है कि इसके अंदर 2-4 कतरे नींबू के डाल लें। तो इसको आप हिलाएं। फिर जो शुगर के जो मरीज़ हैं वो इसके अंदर शहद इस्तेमाल ना करें, शक्कर या गुड़ इस्तेमाल ना करें, चीनी तो बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें आप। इसके अंदर आप गुड़ कुटा हुआ वो शामिल कर सकते हैं और फिर आप इसको नोशे जान करें। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये ज़बरदस्त टॉनिक है, ये ज़बरदस्त दवा है, ये ज़बरदस्त, इसके अंदर शिफा के अवामिल मौजूद हैं। उस शुगर की वजह से बहुत सारी दीगर मसाइल का भी शिकार हो चुका है, उसके लिए भी ये ज़बरदस्त दवा है। मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे बताते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर था और मुझे शदीद किस्म की शुगर थी और मैंने बहुत कोशिश की अपने इलाज की। फिर मैं पाकिस्तान वापस आ गया, मैं काम करने के काबिल ना रहा। तो फिर उसके साथ जो मेरे पाँव पे सोजश है और मेरे जोड़ों पर सोजश है और इसी तरह जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सोजन है, हत्ता कि उसकी टांगों पे और उसके पाँव पे, टखनों पे इतनी ज़्यादा सोजन थी कि उंगली दबाने से दब जाती थी उसके अंदर। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मुझे उसने बताया कि मैंने ये नुस्खा इस्तेमाल शुरू किया और मेथी दाना और कलवंजी का पानी, जिस तरह मैंने आपको बताया है, इसी तरह उसने इस्तेमाल करना शुरू किया और 7 महीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो कहता है कि मेरा शुगर का जो मर्ज़ है वो बिल्कुल ठीक हो गया और इसी तरह जो मेरी सोजन, सोजश और इसी तरह जो मेरे जिस्मानी जो कैफियत थी वो सारी की सारी ठीक हो गई। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी कीमती चीज़ है। फिर इसके साथ आप देखें ज़रा कि ये जो अमराज मैंने पहले आपको बताए हैं, उन तमाम अमराज का ये ज़बरदस्त इलाज है। आप इसको 2-3 हफ़्तों के बाद, 4 हफ़्तों के बाद आप अपने जिस्म के अंदर एक तब्दीली रूनुमा होती हुई देखते हैं और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये गैर महसूस अंदाज में बड़ी तेज़ी के साथ आपके जिस्म के जो अमराज हैं उनको ठीक कर रही होती है और आपको उसका एहसास तक भी नहीं होता, लेकिन आप 10, 15, 20 दिन के बाद महसूस करते हैं कि मैं बेहतर हूँ। ये जो असाब हैं उनको ताकत देती है, उनको कुव्वत देती है और जो असाब का जो दबाव और खिंचाव है वो ठीक हो जाता है। बूढ़े आदमी के लिए ख़ास तौर पे ये इंतहाई मुफीद है और वो अपने जिस्म के अंदर एक नई ताकत और नई रानाई महसूस करते हैं। आप इसको अपने लिए भी बनाएं। आप वालिदैन हैं, आप औलाद हैं, अपने वालिदैन के लिए बनाएं और अपने मरीज़ों को ये पानी पिलाएं। वो जिस किस्म का भी मरीज़ है, वो जो भी इलाज करवा रहा है, वो कैंसर का मरीज़ है या कोई भी मरीज़ है, इसके अंदर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसका कोई रद्द अमल नहीं है, कोई मनफी रद्द अमल इसका नहीं है। सारे रद्द अमल मस्बत हैं और ये इलाज के अंदर मुआवन हो सकता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, इसको वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें मुफाद आमा के लिए। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जो भी हमें मर्ज़ है, इस दवा के नतीजे में अल्लाह ताला हमें शिफाए कामिला आजिला मुस्मर्रा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।